Hello students, today we are going to discuss fish farm and its management. This is in your syllabus of BSc 6th semester. फिश फार्म क्या है? फिश फार्म डेवलप किया गया बिजनेस के लिए, बट all the scientific laws are applicable in these activities. इसके डिज़ाइन फिश फार्म इज डिज़ाइन सो साइट स्पेसिफिक, किस जगह आपको फिश फार्म बनाना है और वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, इसका डिज़ाइन उसके ऊपर डिपेंड करता है. सबके लिए एक यूनिवर्सल डिज़ाइन एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ दिस फिश फार्मिंग. उसमें क्लाइमेट हो सकता है एंड फिजियोग्राफी है, सॉइल टेक्सचर है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फिश सीड है. Primary conditions of the fish culture is the availability of land और द फिश पॉन्ड क्वालिटी एंड फिश सीड्स. यानी पहली क्वालिटी हमारे पास लैंड कैसी है, लैंड की अवेलेबिलिटी. इसके अलावा फिश पॉन्ड की फिश सीड्स आपको किस क्वालिटी के कहाँ से अवेलेबल होंगे. सेकेंड उनका नर्सरी एंड नेक्स्ट पार्ट इज मैनेजमेंट ऑफ रेयरिंग एंड स्टॉकिंग. यानी ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक फिश फार्म को मैनेज करना और ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होना, उस पर फिश फार्मिंग डिपेंड करती है. लेकिन फिश फार्म के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सो देयर आर फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिश फार्मिंग. फर्स्ट फैक्टर है इकोलॉजिकल फैक्टर. इकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका क्या आएगा? सॉइल, वाटर, लैंड एंड क्लाइमेट. सो ऑल दीज फैक्टर्स, इन सब फैक्टर को देखते हुए हम फिश फार्मिंग या पॉन्ड का कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं. दूसरा फैक्टर है बायोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल फैक्टर. यानी किस तरह की फिश हमें रियरिंग करनी है, कल्चर करनी है और उनको किस तरीके से हैंडल करना है. दूसरा फैक्टर है ये. एंड थर्ड फैक्टर इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स. यानी उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए और उसकी मार्केटिंग कहाँ है. सो ऑल दीज फैक्टर्स दे डिपेंड द फिश फार्मिंग, इफेक्ट अवर फिश फार्मिंग. नाउ इकोलॉजिकल फैक्टर में सॉइल. अब सॉइल का क्या यूटिलिटी है? द क्वालिटी ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंसेस बोथ प्रोडक्टिविटी एंड वाटर क्वालिटी इन द पॉन्ड. जो हम फिश पॉन्ड बनाते हैं उसकी वो प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करेगी और वाटर क्वालिटी, जो उसमें वाटर फिलअप करेंगे उसको भी इफेक्ट करेगी. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एग्जामिन ऑफ क्या है? वी हैव टू चेक द सॉइल टेक्सचर. किस टाइप का सॉइल टेक्सचर है, उसमें पोरोसिटी यानी कितना पानी उसके थ्रू पास आउट हो जाता है, कितना एब्जॉर्ब हो जाता है. ये सारे फैक्टर पॉन्ड के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं. सो द पॉन्ड बॉटम मस्ट बी एबल टू होल्ड वाटर एंड द सॉइल शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फर्टिलिटी ऑफ वाटर बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि क्ले सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, सो द क्ले सॉइल इज अ गुड सॉइल फॉर द मेकिंग द फिश फार्मिंग. अगर ऐसी जगह हम बना रहे हैं तो क्ले सॉइल अगर है then that will be a good source of fish farming. Mostly slate clay, clay loam, loamy soils are generally suitable for all the fish farming or the fish ponds. A good quality soil should consist of 90% soil fraction and gravels not exceeding 10% और rocky. यानी उसमें रेत और आपकी जो सॉइल है फ्रैक्शंस, ग्रेवल्स, कुछ छोटे छोटे पत्थर, इस तरह के अगर सॉइल का मिक्सचर है then that is the ideal soil for the fish pond or the fish farming. Now another factor is the water. अब वाटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो एक अच्छा फिश पॉन्ड डेवलप हो? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उस पानी में कितना ऑक्सीजन कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द एक्वाकल्चर. एंड ऑक्सीजन, कितना उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है. दूसरा उसमें उसका पानी का पीएच कितना है, हार्डनेस कितनी है और अल्कलिनिटी कितनी है. सो द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ जूप्लैंक्टन्स आर वेरी गुड फैक्टर्स फॉर द फिश कल्चर. ऐसे पानी के जिसमें अच्छी हम फिशिंग कर सकते हैं, फिश फार्मिंग मेंटेन कर सकते हैं, उसका पीएच 6.5 से 9 होना चाहिए, हार्डनेस 40 से 400 ppm होनी चाहिए, अल्कलिनिटी 50 से 300 ppm की रेंज में और कार्बन डाइऑक्साइड दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 ppm.
अगर ऐसे पैरामीटर्स उस वहाँ वाटर के हैं जो अवेलेबल है उस एरिया में, सो दैट इज द गुड एरिया फॉर द फिश फार्मिंग. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट. क्लाइमेट में हमारी चीजें आती हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, एवोपरेशन एंड ह्यूमिडिटी. जिस एरिया में हम फिश फार्मिंग करना चाह रहे हैं वहाँ टेम्परेचर कितना रहता है ऑन एन एवरेज इन अ ईयर, रेनफॉल का क्या स्थिति है, एवोपरेशन क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सनशाइन, विंड स्पीड, इंसिडेंस ऑफ हाई रेनफॉल, हैवी स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक प्रॉन एरिया तो नहीं है. ये सब चीजें फिश फार्मिंग को इफेक्ट करती हैं. नाउ द फिश पॉन्ड. अब एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए वी नीड अ गुड हार्वेस्टिंग फिश पॉन्ड. एक अच्छा फिश पॉन्ड डेवलप हो, ये बहुत जरूरी है फिश फार्मिंग के लिए. सो फिश कल्चर कमेंसेस विद द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पॉन्ड. यानी पॉन्ड का बनाने से ही शुरुआत इसकी होगी. देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स. साइजेस आर डिफरेंट एंड ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द कल्टीवेशन ऑफ फिश. यानी हम कौन सी किस प्रकार की मछली को उसमें मैनेज करना चाह रहे हैं. तो पॉन्ड का साइज, नर्सरी, रियरिंग, स्टॉकिंग एंड ट्रीटमेंट पॉन्ड, ये सब उस पर डिपेंड करता है. एंड दे ऑल रिलेट्स विद द फार्मिंग प्रैक्टिस, स्टॉकिंग, डेंसिटी एंड सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मार्केटिंग. नाउ कितने तरह के पॉन्ड्स अगर हम फिश फार्म बनाए तो हमें बनाने पड़ेंगे. विद इन द फिश फार्मिंग पॉन्ड देयर कैन बी डिफरेंट पॉन्ड कंपोनेंट्स, जैसे नर्सरी पॉन्ड, rearing pond, production pond, segregation pond and breeding ponds. इतने डिफरेंट टाइप के पॉन्ड्स हमें फिश फार्मिंग में डेवलप करने पड़ेंगे. नर्सरी पॉन्ड, ये टोटल एरिया आपका है फिश फार्मिंग के लिए, उसका 3% एरिया हम नर्सरी पॉन्ड के लिए रखते हैं, 11% रियरिंग पॉन्ड के लिए, 60% प्रोडक्शन पॉन्ड के लिए, whereas 1% फॉर सेग्रीगेशन पॉन्ड. एंड ब्रीडिंग पॉन्ड के लिए 25% एरिया हम अलॉट करके रखते हैं. अब नर्सरी पॉन्ड कैसा होता है, शैलो. शैलो में उथला जिसे आप कहते हैं, हाँ, किनारे ऊंचे और बीच में थोड़ा डीप. while the others are moderately deep. जो बाकी पॉन्ड्स हैं वो थोड़ा डीप बनाते हैं. A larger production pond water can be maintained at the depth of 2 से 3 मीटर के डेप्थ तक आप पानी उसमें भर सकते हैं around the fish farm. and fencing बहुत जरूरी है for the protection. Now the ideal shape for the pond क्या होनी चाहिए, that should be rectangular, यानी जिसकी लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो. So the ideal given is 3:1 is the ideal pond shape. In any case, the breadth should not be more than 30 से 50 मीटर की नहीं. It is difficult to operate the efficiency net coefficient उस पे काम करने में दिक्कत होती है because net longer than 50 meters. So the corners of the pond should be rounded. दूसरा क्या है कि जो corners है pond के वो रेक्टेंगुलर तो बनाएंगे लेकिन उसको जो कॉर्नर्स हैं दैट शुड बी राउंडेड सो दैट व्हाइल ऑपरेटिंग नेट फिश मे नॉट एस्केप आउट. अगर कॉर्नर में हो तो नेट निकालते समय मछलियां उसमें से निकल ना पाए. तो ये 5-6 कंडीशंस हैं कि रेक्टेंगुलर होना चाहिए, उसकी जो डेप्थ है, ब्रेड्थ है वो 30 से 50 मीटर के बीच में रखी जाए, कॉर्नर्स जो हैं उसके वो राउंड ऑफ होने चाहिए. तो ये कंडीशंस हैं फॉर आइडियल पॉन्ड कंस्ट्रक्शन. Now next है नर्सरी पॉन्ड. अब नर्सरी पॉन्ड को हमने कितना एरिया दिया था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5%. टोटल एरिया का 5%. इंडियन कंडीशंस में 5% एरिया सफिशिएंट रहता है फिश फार्मिंग के लिए. रेयरिंग पॉन्ड के लिए 20% ऑफ द टोटल एरिया, स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए 70% ऑफ द टोटल एरिया. एंड बायो पॉन्ड और ट्रीटमेंट पॉन्ड, अगर कोई मछली बीमार होती है या रेयरिंग हमारी स्टॉकिंग बीमार है तो उसके लिए एक पॉन्ड हमें एक्स्ट्रा और बनाना पड़ता है. ट्रीटमेंट जिसमें हम पानी में मेडिसिन डाल के उनको ट्रीट कर सकते हैं. सो दैट शुड बी ऑफ 5% ऑफ द टोटल एरिया. तो ये कंडीशंस हैं एक अच्छा फिश पॉन्ड और फिश फार्मिंग बनाने के लिए. दीज आर द फिश रियरिंग. ये जो रियरिंग पॉन्ड बनाया है, दिस इज द स्टॉकिंग पॉन्ड. जहां आप स्टॉक रियर किया आपने, उनको रखा और फिर स्टॉक जहां आपने जो अच्छा स्टॉकिंग है, अच्छी रियरिंग होगी, उनको स्टॉक पॉन्ड की तरह से ये दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टॉकिंग पॉन्ड. आपको रियरिंग भी बनाना पड़ता है, नर्सरी एंड स्टॉकिंग पॉन्ड. नाउ बिफोर स्टॉकिंग, अब स्टॉकिंग पॉन्ड हमने सब बना लिया, लेकिन ये सब करने से पहले देयर शुड बी सम मैनेजमेंट. हमें बहुत सी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं.
A fish pond should have the following management techniques. अब उसमें क्या क्या होना for the survival and good growth of the fish. Number 1 is eradication of weeds and vegetation. तालाब में बहुत से जंगली घास जो कि मछलियों को नुकसान भी पहुंचा सकता है और इनका जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी वो प्रिडेट करता है, यानी उसको भी वो खा लेता है, तो इनकी ब्रीडिंग को और एग्स को इफेक्ट करता है क्योंकि उसमें इंसेक्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं. तो इरेडिकेशन ऑफ द वीड्स फ्रॉम द फिश पॉन्ड, ऑल दीज शुड बी रिमूव मैनुअली, यानी हमें व्यक्ति को खुद स्वयं करना करता है. कोई मशीन ऐसी नहीं है क्योंकि उसमें नहीं चला सकते बिकॉज द फिशेस आर देयर. दूसरा कंसेप्ट फॉर प्री स्टॉकिंग इज डी वाटरिंग ऑफ पॉन्ड. पॉन्ड को अलाउ टू ड्राई अप द पॉन्ड्स कंप्लीटली, यानी पॉन्ड में आपने बनाया उसके बाद उसको कंप्लीटली ड्राई किया जाता है, पूरा सुखा लिया जाता है, जस्ट टू एक्सपोज द बॉटम कि सन वहां तक पहुंच जाए और जो जंगली घास या इंसेक्ट्स या एग्स उसमें मिट्टी में है वो सब उनकी डेथ हो जाए, किल हो जाए. सेकेंड स्टेप है मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. उसके बाद में हमें कुछ मिनरलाइजेशन भी डालना पड़ता है जिससे कि फिश की ग्रोथ अच्छी हो एंड पॉइजनस गैसेस जो है वो एस्केप हो जाए एंड रिमूवल ऑफ स्लिट एंड रिपेयर ऑफ एम्बार्कमेंट्स. जो एम्बार्कमेंट जो जगह जगह बड़े पत्थर या कुछ नुकीली चीजें उनको रिमूव करना. तो डी वाटरिंग एक सेकेंड स्टेप हो गया बिफोर प्री स्टॉकिंग. नेक्स्ट हो गया कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स. कुछ ऐसी वीड्स जो पानी में ही ग्रो करती हैं, पानी आपने भर दिया लेकिन फिर भी वो ग्रो कर रही हैं. सो लार्वल एंड एडल्ट स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स प्रे अपॉन द फिश हैचलिंग्स. जो लार्वा है कुछ इंसेक्ट्स के वो फिश की जो फिश फ्राई हैं, छोटे छोटे फिश के हैचलिंग्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको खा लेते हैं. इसलिए देयर शुड बी अ कंट्रोल बिकॉज दे कम्पीट फॉर द फूड. इसके लिए यूजुअली क्या किया जाता है, ऑयल्स ऑफ इमल्शन को स्प्रे किया जाता है सरफेस वाटर पर जस्ट टू किल these larval adults of the insects. Otherwise, ordinary soap cut into the pieces and boiled till dissolved, 20 kgs mixed with the cheap vegetable oil. It can be sprayed over the fish pond just to remove away the aquatic weeds. Next factor है before stocking is conditioning or the liming. Calcium hydroxide is spread over the bottom for 2 weeks. 2 हफ्ते के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड चूना हम जमीन उस पे पॉन्ड पर डाल देते हैं. ये क्या करेगा कि मिट्टी की एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा एंड इट विल, अगर वो एसिडिक है तो उसे बेसिक बनाएगा. एंड लाइमिंग इज डन टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू टुवर्ड्स अल्कलाइन. इट चेंजेस द सॉइल स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है ये और ब्रेकडाउन बैक्टीरिया को किल करता है. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बिफोर प्री स्टॉकिंग ऑफ फिशेस. Now, next is manuring. Manuring यानी हम एक फीडबैक देते हैं पॉन्ड्स को, उसमें कुछ मेन्योर्स डालते हैं जिससे कि अच्छे जू प्लैंक्टॉन्स जो उसमें ग्रो हो जाए, जो फिश का फूड है. उसके लिए यूजुअली कई तरीके हैं, जैसे कि रॉ कैटल डंग, ये भी अप्लाई किया जाता है. लाइमिंग कैल्शियम क्लोराइड के साथ, चूने के साथ मिक्स करके. दूसरा स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एनपीके, दैट इज पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड के मिक्सचर को हम 15:10:4 की कॉम्बिनेशन में फ्रेश वाटर पॉन्ड में हम इसको डाल देते हैं एंड दिस इज द गुड प्रोडक्शन मीडियम फॉर द फिश फार्म. प्री स्टॉकिंग के सारे टूल्स, सारे मेथड्स अपनाने के बाद नाउ हाउ टू मैनेज द फिश फार्म. फर्स्ट थिंग इज दैट फिश do not like any kind of change in their environment. हम जो स्टॉकिंग हमने किया है, रेयरिंग किया और उन्हें हम फिर फिश पॉन्ड में डाल रहे हैं मैनेजमेंट उनको ग्रो करने के लिए, पहली बात है उनको जहाँ जिस इन्वायरमेंट से हम उसको लेके आए हैं हमें वही इन्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ेगा because they don't like any change in the environment, otherwise they will kill. So the feed and water quality are two major factors governing the productivity of the fish culture pond.
उनका खाना प्लस quality of the water. Besides seed quality, stocking and other management measures also determine the extent of fish production. Now, water quality में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली बात, वाटर का टेम्परेचर जो फिश पॉन्ड में मेंटेन कर रहे हैं दैट शुड बी 25 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का दैट शुड बी ग्रेटर देन 50 mg per liter. pH का रेंज उस पानी में 6.5 से 9 तक होना चाहिए. हार्डनेस 40 to 400 ppm, alkalinity 50 to 300 ppm, and turbidity and plankton culture. Turbidity should be nil and plankton culture उसमें होना चाहिए जो कि फिश फूड है. दूसरा, मैनेज करने के लिए ग्रीन ब्लू ड्यू प्रीडोमिनेंस ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, अगर ऐसा पानी है पॉन्ड का then we should use RCD. Dirty silty suspension अगर वाटर में मिक्स हो रहा है then add little lime mixture. हम उसमें चूना मिक्स करके उसको क्लियर कर सकते हैं. Clear and turbid less productivity, additional manuring मांगता है. अगर ऐसा पानी है तो उसको हम additional उसमें manuring हमें डालना पड़ता है, सोडियम पोटेशियम NPK. Now the feeding of the fish, it is an important aspect. पॉन्ड में हमने उनको रियरिंग किया, स्टॉक किया, कल्चर कर रहे हैं. Now what we have to give them for food? Only the zooplanktons are not sufficient for their food. So we have to provide them artificial food. Fish food में क्या क्या होता है? It contains 30 to 40% of proteins, 5 to 10% of fat, 50 to 60% of carbohydrates, less than 5% are the cellulose, that is the plant part, and 10% water. Vitamins and minerals are mixed, and by the combination of all these, pellets are being formed to provide the fishes. Animal and vegetable ingredients can be used in formulating the feed pellets. इसको भी हम यूज कर सकते हैं. कुछ कार्निवोर्स फिशेज हैं. डिपेंड करता है कि हम फिश कल्चर फॉर्म में किस तरह के फिशेज मेंटेन कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोवाइड द फूड. Fish meal, prawn meal, soybean meal, silk pupa, wheat, tapioca, slaughterhouse waste, rice bran, aquatic weeds, oil cakes. ये सब are the type of food we have to provide during the maintenance of the fish culture or fish farm. Usually Indian farmers, they used to give rice bran and oil cakes in a powder form to major carnivore fishes such as murrels and catfishes, and may be provided with trash of fishes. जो मछलियों का ऊपर की छिलन जो खाते हैं उसके बाद जो बचता है वेस्ट, उसको भी फिश फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है. और एक बड़ी मछली, डेली एक बड़ी मछली को लगभग 2% of its body weight food चाहिए per day. That is the condition, that is a parameter that we have to maintain for the fish farming. So that's all about the fish farming and how to make a fish pond or fish farm and what are the parameters that we should maintain before maintaining a fish farm. So that's all. I think आप लोग समझ गए होंगे फिश फार्मिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं और what are the management, how to management. That's all. Thank you.